जोन का आपको पता ही है कि जो वहाँ चाइनीज़ अंदर आके बैठ गए थे, अब उस जोन में हम पेट्रोल नहीं भेज सकते, अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, सड़क नहीं बना सकते, अपने जो चला रहे हैं, जो ग्रेजियर हैं, उनको हम अंदर नहीं जाने दे रहे अपनी टेरिटरी में। पाकिस्तान के साथ हमने सीज़ फायर कर दिया है, वो मारी जा रहे हैं, हमारे चल रहा है। हम अब क्यों नहीं कर रहे सर्जिकल स्ट्राइक्स? क्यों नहीं कर रहे हैं? वही मैंने, चाइना वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर नॉट रेडी बेसिकली। वी डोंट हैव द मिलिट्री पावर टू फेस अ 2.5 फ्रंट वॉर इक्वली के चलो अगर तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं, वो नहीं है। ये सच तो ये है, चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि हम हमारी 56 इंच छाती है, ये है वो। सर चाइनीज आर्मर्ड को आर्मर पियर्सिंग automatic weapon rounds, Chinese radio set, the sets which are very sophisticated, ठीक है, Chinese drones, and China जो LOC इंडिया के साथ पाकिस्तान की लगती है, उस पर ये मदद कर रहे हैं इन बिल्डिंग अप द डिफेंसेस एंड गेटिंग द मोर टेक्नोलॉजी से, जैसे ऑप्टिक फाइबर ले कर रहे हैं। जो 155 मिलीमीटर हॉबिट्सर है, बड़ी पावरफुल वेपन है आर्टिलरी फायरिंग में, वो पाकिस्तान को इन्होंने दी है अलॉन्ग द LC, वो लगाई, इन्हें डिप्लॉय करी हुई हैं। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का आर्टिलरी का जो बैलेंस है वो इक्वलाइज कर रहे हैं, राइट। फिर जो पाकिस्तानी डिफेंसेस हैं ऑन LOC, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ एंड एट द स्ट्रेटेजिक लेवल दी पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्रीज़ हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, वो जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस, जॉइंट कमांड्स। सो पाकिस्तानी ऑफिसर्स चाइना में गए हुए हैं ऑन डेपुटेशन, वो चाइनीज़ मिलिट्री कमीशन में बैठे हैं। चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड जो इंडिया के खिलाफ बैठा हुआ है, उसके अंदर बैठे हुए हैं, राइट। सो इनकी लेवल ऑफ सिनर्जी इंक्रीज कर रही है एट द स्ट्रेटेजिक एंड द ऑपरेशनल लेवल्स। टैक्टिकल लेवल पर पाकिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है, कन्वेंशनल लेवल पर चाइना इंडिया पर मिलिट्री प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऑन LAC। तो ये एक किस्म की 2.5 फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन, प्रेशर जो हुआ है उसका, वो बिल्ड कर रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है हमारी मिलिट्री के लिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए? सॉल्यूशन बहुत, इसमें सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखनी है कि वी हैव टू बिल्ड मिलिट्री पावर, कन्वेंशनल मिलिट्री पावर, क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस इज नॉट वर्किंग। उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास भी हैं। सो वी आर बैक टू कन्वेंशनल। सो वही लेसन ऑफ हिस्ट्री यही आ रहा है कि न्यूक्लियर ओवरहैंग डज नॉट प्रिवेंट कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो टू टैकल कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंग, यू हैव टू बिल्ड मिलिट्री पावर। सो हमारी 2 एक्टिव मिलिट्री लाइन्स हैं विद पाकिस्तान फ्रॉम जम्मू बॉर्डर, लद्दाख तक जाके, उसके बाद चाइना के साथ शुरू हो जाता है, वो भूटान तक जाती है मिलिट्री लाइन, ऑल अक्रॉस आवर माउंटेन्स। तो इसको हमने कैसे टैकल करना है? इसको हमने टैकल करना है बाय बिल्डिंग मिलिट्री पावर। उसके लिए हमें बजट चाहिए, बजट हम देने को तैयार नहीं है। 1.5% ऑफ GDP इज द डिफेंस बजट, और उसमें से बहुत बड़ा जो हिस्सा है बजट का, डिफेंस बजट का, वो सैलरीज एंड पेंशन्स में जा रहा है। सर सैलरी पेंशन को दो तो परसेंटेज बढ़ेगा। अगर आप 2.5% खर्च करना लग जाओगे तो परसेंटेज तो अपने आप ही कम आ जाएगा। बट द मेन प्रॉब्लम इज हम खर्च ही नहीं करना चाह रहे हैं, हम एलोकेट ही नहीं करना चाह रहे। मेरे ख्याल से 10 साल से उसी पे स्टक है, 1.5। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये गवर्नमेंट जो है ये ज़्यादा रिलाई कर रही है ऑन डिप्लोमेसी टू keep the borders quiet as far as they can do and not take a confrontation with the Pakistan and China। अब यही है ना, हम पाकिस्तान और चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाह रहे, हम उनसे डिप्लोमेसी से डील कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे हैं, अगर चाइना प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे हैं। हमने बफर जोन बना लिए हैं LAC पर, बफर जोन चल रहा है। हम अब क्यों नहीं कर रहे सर्जिकल स्ट्राइक्स? क्यों नहीं कर रहे हैं? वही मैंने, चाइना वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर नॉट रेडी बेसिकली। वी डोंट हैव द मिलिट्री पावर टू फेस अ 2.5 फ्रंट वॉर। तो ये बिल्डअप कैसे होगा? लाइक कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? तो पहले तो बजट, पैसे ज़्यादा, मॉडर्नाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न वॉरफेयर, इन ड्रोन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स,
कन्वेंशनल एक्विजिशंस, मोर, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट कितने घट हो गए, 36 रफाले लिए थे, उसके बाद नथिंग, तेजास अभी इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मोटी मोटी बातें, वी आर डोंट हैव द मिलिट्री पावर और द कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल पावर टू टेक अ 2.5 फ्रंट वॉर फ्रंट इक्वली, के चलो अगर तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं, वो नहीं है। ये सच तो ये है, चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि हमारी 56 इंच छाती है, ये है वो। सर ऑपरेशनली भी क्योंकि आपने काफ़ी ऑपरेशंस में आप गए हो फ्रंट लाइन ट्रूप्स के साथ, आपको पता है ज्योग्राफी कैसे है जम्मू की, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में आपने एक तरीके से एज अ जर्नलिस्ट आपने पार्टिसिपेट किया है। आपके हिसाब से क्या हम ऑपरेशनल मिस्टेक्स जम्मू में कर रहे हैं? क्योंकि बात हो रही है कि क्या हम एक आर्मी के जो नीचे वाले ट्रूप्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इसी चक्कर में वो ज़्यादा ऑपरेशंस जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। देखो, पहला तो है कि बिकॉज आर्मी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और एम्बेरसमेंट हो रही है कि एम्बुशेस में हमारे जवान मरी जा रहे हैं और ये टेररिस्ट कोई नहीं मर रहा, लाइक इक्का दुक्का। तो प्रेशर बिल्डअप आ रहा है फ्रॉम हायर कमांड ऑन टू जो हमारे ग्राउंड में जवान और अफसर हैं कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ तुम्हारे एरिया में घूम के मार रहे हैं, या तुम क्या कर रहे हो। तो उस प्रेशर से फिर कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हम ऐसे ऑपरेशन में घुस जाते हैं जिसमें हमें थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था, राइट। पर हम ये भी नहीं हो सकते हम प्रोएक्टिव ना हुए, क्योंकि अगर हम प्रोएक्टिव ना हुए तो टेररिस्ट तो फिर घूमता रहेगा, फिर वो फिर स्ट्राइक करेगा। हमने भी उस पर प्रेशर बिल्ड करके रखना। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो टेररिस्ट जो है वो एम्बुश कर रहा है ज़्यादा रोड्स पर, तो हमने रोड्स की प्रोटेक्शन में ठीक से डिप्लॉयमेंट्स नहीं करी। और अब जो मैं लेटेस्ट मैंने अभी पढ़ रहा हूँ कि आर्मी की मूवमेंट कब है, ये रोड ख़राब है, इस रोड जब आएगी व्हीकल, आर्मी का कॉन्वॉय आएगा तो 10-15 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलेगा। इसके आगे के बेंड है, वहाँ कलवर्ट है, वहाँ हम छुप सकते हैं, राइट। उनको एग्जैक्टली ग्राउंड पता है, उनको पता है जब हमने फायर खोल लिया उसके बाद हमने किस रूट को लेके भागना है जिसमें हमें कोई पकड़ नहीं सकता। तो अब ये बताइए मुझे कि हमारी फौज का ग्राउंड से साथ कनेक्ट बेटर है कि टेररिस्ट का बेटर है? जिसका बेटर होगा वो जीतेगा। और ल्योर करके मार रहे हैं, इतना टाइम है इनके पास, वीडियो बना रहे हैं ये लोग। यस, वीडियो बना रहे। जो 48RR का इन्होंने वीडियो बनाया था दिसंबर 21 को 3:26 दोपहर को अटैक शुरू हुआ था इनका। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह है भारत की हालत। इनका मीडिया देख ले तो दोस्तों ऐसा लगता है कि भारत सुपर पावर बन चुका है, अमेरिका को हरा चुका है, रशिया को हराने वाला है और अब पूरी दुनिया पे कब्जा करना शुरू करेगा। पाकिस्तान पर कब्जा तो ये ऑलरेडी कर चुका है अगर इनका मीडिया देखें, लेकिन सेंसिबल मीडिया देखें तो पता चलता है कि भारत में तो दोस्तों इतने हालात खराब है, इतनी ज्यादा गुर्बत है कि वो अपने डिफेंस बजट तक इंक्रीज नहीं कर पाते। पाकिस्तान से जो उन्होंने LOC पर मुआहदा किया वो यही था कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस बजट को घटाया जा सके। अग्निवीर को दोस्तों लाया गया है, 4 साल के लिए फौजी भर्ती किए जाएंगे, ज्यादा नहीं किए जाएंगे, उनकी पेंशन भी नहीं होगी क्योंकि भारत के पास पैसे की कमी है। दूसरी तरफ देखें तो आप कहेंगे कि उनके बहुत से लोग अमीर हैं, तो लाजमी बात है दोस्तों, अडानी, अंबानी और टाटा ग्रुप बहुत अमीर हैं, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं। लाजमी बात है कि पूरा का पूरा मुल्क का पैसा अगर आप इन तीनों पर लगा देंगे तो ये अमीर ही हो जाएंगे और यही हो रहा है भारत में। दोस्तों नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इन लोगों की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना।